नमस्कार दोस्तों, यूगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सबके सामने, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। ऑप्शन है सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से, शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं? तो पहला है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया संयोजित करना, मूल्यांकन, संश्लेषण, ज्ञान और ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, बोध या हस्तकौशल, प्रकृतिकरण, प्रतिरूपता। तो इसका कूट है पहला और दूसरा सही है, केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल पहला सही है, आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया संयोजित करना। अगला प्रश्न है शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। ऑप्शन है शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना और प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परिपक्वता। अगला प्रश्न है अध्ययन करने वाला निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता, ये क्या है? अध्ययन करने वाला जो है, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व है। ऑप्शन है छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की वैयक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, या कार्य विश्लेषण करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ऑप्शन है मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मानसिक योग्यताओं से। अगला प्रश्न है शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है जॉन डीवी, B.O. स्मिथ, वाटसन, जेम्स ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेम्स ब्रूनर हैं। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है? ऑप्शन है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या विभाजन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? ऑप्शन है अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, या अनुदेशन क्रिया, विभाजन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ऑप्शन है मस्तिष्क से, हृदय से, हाथों से, या बातों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है। ऑप्शन है अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण, या अनुबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुदेशन। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्था है। ऑप्शन है पूर्व तत्परता अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, या शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था, या फिर उपरोक्त तीनों अवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों अवस्थाएं। अगला प्रश्न है बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए ऑप्शन है विज्ञान के विषय के अध्ययन पर बल दिया जाए, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सकें,
उन्हें यह बताया जाए कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री व नाम पुरस्कार मिलते हैं। उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानियां सुनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वह आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत रखें। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। ऑप्शन है अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान, अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार, अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, विशिष्ट पाठ्यवस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है। ऑप्शन है गेट्स महोदय का, गिलफोर्ड महोदय का, हंटर का, गैरेट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेट्स महोदय का। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए? ऑप्शन है जेम्स ग्रेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉर्नडाइक, गैग्ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण चरों के कार्य हैं। ऑप्शन है उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, बोध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं? अनुवाद करना, व्याख्या विवेचन करना, व्यक्तिकरण करना। कूट है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही है। अनुवाद करना, व्याख्या विवेचन करना या व्यक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेस या ओरिएंटेड कार्यक्रम है? ऑप्शन है विदेशी भाषा कोर्सेस, शेयर मार्केट कोर्सेस, एनिमेशन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी।